100 माइनस 25। अब ये हो गया हमारा यहाँ पे 2500 बटे 75। अब हम देखते हैं कि ये हमारा मान कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है वह है 33.33% अधिक है। यहाँ पे 33.33% अधिक है। अब हम देखते हैं एक और सवाल। यहाँ पे मान लीजिए हमने एक संख्या बदल दी है और ये 40% कम कर दिया हमने, 40% कम है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे ये हमारा हो गया 40 गुणे 100 बटे 100 माइनस 40 बराबर। अब हम देखेंगे ये 4000 बटे 60, ये हमारा हो गया 4000 बटे 60। इस जीरो को हम इसकी काट देंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 36 और यहाँ पे बचा 4 और 40, फिर यहाँ पे हो गया हमारा फिर 6 फिर 6। ये हमारा जो है मान यहाँ पे आएगा। तो यानी इसके वेतन में जो है प्रतिशत वृद्धि हुई है 66.66%। इसका वेतन अधिक है। श्याम की आय जो है राम की आय से 66.66% अधिक है। अब हम एक और सूत्र देखते हैं, उसके आधार पर एक सवाल देखेंगे। दोस्तों जैसे एक सवाल है कि जैसे किसी भी चीज़ के मूल्य में अचानक से वृद्धि हो जाती है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि बाज़ार में अगर किसी चीज़ के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो उसकी बिक्री में जो है कमी अवश्य आ जाती है, कुछ समय के लिए कमी अवश्य आ जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, जैसे किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि तथा उसके बाद y% की कमी हो जाए तो प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो यहाँ पे x माइनस वाई माइनस XY बटे 100। अब इसमें देखेंगे हम, अगर मान धनात्मक आता है तो हमारा वृद्धि हुई है, और अगर मान हमारा ऋणात्मक आता है तो कमी हुई है। अब देखते हैं हम यहाँ पे सवाल, यदि चावल के मूल्य में 10% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 5% की कमी आ जाए तो चावल की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो हम क्या करेंगे, 10% यहाँ पे हो गया, हम लिखेंगे यहाँ पे 10 यहाँ पे 25 माइनस 20 माइनस यहाँ पे देखेंगे 25 गुणे 20, 25 गुणे 20 बटे 100, 25 गुणे 20 बटे 100। अब हम देखते हैं, यहाँ पे हो गया हमारा 25 माइनस 20 माइनस 25 दूना 50 बटे 100। तो ये हमारा मान कट गया, यहाँ पे -5 आ गया। अब 25 माइनस 20 माइनस 5, तो ये हमारा हो गया 25 माइनस 25। तो ये मान जो हमारा आया 0 आया। तो अर्थात इसमें जो है ना तो कमी होगी ना तो वृद्धि होगी, यह जो है समान ही रहेगा। अब हम मान लीजिए एक और सवाल देखते हैं इस पर आधारित। तो आइए देखते हैं।
दोस्तों अब हम देखते हैं ये वाला सवाल। यदि चीनी के मूल्य में 10% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 15% की कमी आ जाए तो चीनी की आय में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी को देखते हैं, प्रतिशत परिवर्तन जो है तो 15 - 10 - 15 × 10/100। तो 15 - 10 - 15 डहा में 150/100 हो गया। और जब हम 150 में 100 से भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा 1.5 आएगा। तो 15 - 10 - 1.5, तो ये 10 - 10 - 1.5 जोड़ करके हमारा हो गया -11.5। अब हम 15 में से जब इसे घटाएंगे तो ये हमारा आएगा 3.5 आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा मान धनात्मक है, तो यहाँ पे हमारी जो है वृद्धि होगी, यानी आय में वृद्धि होगी, आय में हमारी वृद्धि होगी। अब हम देख रहे हैं, यदि अगला सवाल देख रहे हैं, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि के बाद पुनः y% की वृद्धि की जाती है तो वस्तु के मूल्य में कुल वृद्धि प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। मतलब 2 बार x प्रतिशत की वृद्धि हो जा रही है तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x प्रतिशत की वृद्धि, किसी वस्तु में x% की वृद्धि के बाद पुनः y% की वृद्धि की जाती है, के बाद पुनः y% की वृद्धि की जाती है तो वस्तु के मूल्य में कुल वृद्धि, तो वस्तु के मूल्य में कुल वृद्धि बराबर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुल कितने की वृद्धि होगी। तो x धन y धन xy/100 ये हमारा सूत्र है। इतने प्रतिशत की हमारी वृद्धि होगी। अगर वहीं पे x% की कमी के बाद पुनः y% की कमी हो जाती है, x% की कमी के बाद पुनः y% की कमी हो जाती है तो वस्तु के मूल्य में कुल वृद्धि, तो यहाँ पे हो जाएगा x - y धन xy/100%, x - y धन xy/100% हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की जो है कमी के बाद x% की वृद्धि की जाती है तो x की वृद्धि के बाद x% की कमी की जाती है तो वस्तु के मूल्य में हमेशा x²/100% की कमी होगी। तो यानी यहाँ पे हम सवाल देखते हैं दूसरा वाला, तीसरा, ये दूसरा, ये पहला। यहाँ पे कह रहा है हमारा अगला जो नियम है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी के बाद किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी के बाद y% की वृद्धि
वृद्धि की जाती है, y प्रतिशत की वृद्धि की जाती है या x प्रतिशत की वृद्धि के बाद y प्रतिशत की कमी की जाती है, तो यहाँ पे हम देखेंगे मान जो हमारा आएगा वस्तु के मूल्य में, तो x² बटे 100 प्रतिशत की कमी होगी। यहाँ पे की कमी होगी। तो दोस्तों ये जो हमारा है इम्पॉर्टेंट सूत्र है, आप जो है इस सूत्र को एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूत्र है और इसके आधार पर कई सवाल आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो अब हम यहाँ पे इस सवाल के जो हमारे सूत्र दिए गए हैं इनके आधार पर एक एक सवाल का हम अध्ययन करते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमारा एक सवाल है, यदि पेट्रोल के दाम में 10% की वृद्धि के कारण उसकी जो खपत है उसमें जो है 10% की कमी आ जाए तो पेट्रोल की आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो हम यहाँ पे एक सूत्र लिखे थे x² बट्टे 100%। तो यहाँ पे हमारा हो गया 10 का स्क्वायर बट्टे 100 बराबर 1%। यहाँ पे हमारा हो गया 1%। तो यहाँ पे मान जो हमारा मान है वह धनात्मक है, तो 1% की यहाँ पे वृद्धि दर्ज की गई है। अब हम दोस्तों एक और सवाल देखते हैं। अगर पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ जाती है तो पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े। आइए हम देखते हैं एक दूसरा सवाल यहाँ पे। अब हम दोस्तों एक सवाल देखते हैं यहाँ पे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़े, एक कुल मत का 45% पाया तथा 1200 मत से हार गया, तो मतदान में कुल कितने प्रतिशत मतदाता थे। अब हम क्या करेंगे, यदि एक मतदाता 45% पाता है, यहाँ पे एक मतदाता जो है 45% वोट पाता है, तो दूसरा जो है हमारा वह है 100 माइनस 45, ये हो गया 55%। दूसरा जो हमारा पाया है वह 55% मत पाया है। दोनों उम्मीदवारों के मतों का प्रतिशत का अंतर, एक 55% पाया, एक 45%। अब यहाँ पे हम देखेंगे दोनों उम्मीदवारों का मत प्रतिशत का अंतर, प्रतिशत का अंतर यहाँ पे हो गया 55 माइनस 45 बराबर 10%। तो इनके बीच का अंतर जो है 10% आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 10% का 1200 कर देंगे। 10% जो है बराबर हमारा 1200 मत। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100% के लिए देखते हैं। 100% के लिए 100% बराबर ये हो गया 1200 बटे 10 गुणे 100 गुणे 100। अब जो हमारा मान आया है यहाँ पे, यह
यहाँ पे हमारा हो गया 12 दहा में 100, 100 दहा में 10, 12, सॉरी 12, 120, 12,000। ये हमारा जो मान आया है 12,000 मत। टोटल ये जो हमारे मत हैं वह 12,000 मतदाता थे। कुल मतदाता कितने थे? तो यहाँ पे हमारे टोटल 12,000 हमारे मतदाता थे। अब हम देखते हैं एक सवाल देखते हैं अगला। दोस्तों ये हमारा सवाल है एक 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% हो जाए। तो माना हम यहाँ पे लिखेंगे माना जोड़ी गई संख्या बराबर माना जोड़ी गई संख्या बराबर यक्स, जोड़ी गई संख्या बराबर यक्स हो गया। अब हम देखेंगे 320 का 10%, 320 गुणे 10/100, ये जो है हमारा इसमें कितनी संख्या जोड़ी जाए। तो ये हम इसमें यक्स से जोड़ेंगे और ये किसके मान के बराबर आएगी हमारी 230 गुणे 30/100। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारा मान है यहाँ पे देखा जाए तो 10 दहा में 100 और ये हो गया 32, यहाँ पे हो गया 32 धन x बराबर। अब इसे देखते हैं हम, ये संख्या ये 0 कट गया, इसको काट दिया और 23 दिया 69, ये हमारा हो गया 69 और x बराबर 69 माइनस 32 बराबर 9, 2, 7 और 6, 3, 3। यहाँ पे जो हमारी संख्या दी गई है वह आई है 37 आएगी। अब हम इस तरह से एक और सवाल देखते हैं। किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा 20 है। किसी संख्या के आधे का हिस्सा, किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा, किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा, 5वां हिस्सा जो है 20 है तो उस संख्या का 20% है। हिस्सा 20 है तो उस संख्या का 20% बताइए। यहाँ पे उस संख्या का 20% पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना वह संख्या बराबर हमारी है यक्स। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यक्स के आधे का 5वां हिस्सा। तो यहाँ पे हो गया हमारा यक्स के आधे का 5वां हिस्सा, ये हो गया। ये हमारा किसके बराबर है 20 के, 20 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, यक्स गुणे 20 और ये 5 दूनी 10। यहाँ पे हमारा हो गया, ये वाली संख्या इधर चली गई तो यक्स बराबर हो गया हमारा 20 5 दूनी 10 गुणे 10, 20 गुणे 10 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हमारा आगे 20 दहा में 200 हो गया। अब क्या कह रहा है 20 है तो x का मान जो हमारा 20 आ गया। अब 200 का 20% कह रहा है, 200 का 20%, संख्या का 20%, संख्या का 20%। अब यहाँ पे 200 का 20%, 200 गुणे 20/100 हो गया। 100 दूनी 200 बराबर 1 दूना 40। तो ये जो हमारी संख्या है वह संख्या हमारी क्या है
40 है। तो दोस्तों इस तरह के सवाल जो है हमारे यूपी टेट के पेपर में आते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और इस तरह के सवाल आएंगे तो आप लोग इसे आसानी से हल कर लेंगे। तो दोस्तों इसी सवाल के साथ जो है हमारी आज की क्लास प्रतिशतता की क्लास ख़त्म होती है। दोस्तों अगर आपके मन में किसी प्रकार का सुझाव हो या आप कुछ कहना चाह रहे हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और हम एक सवाल दे रहे हैं, उसे आप लोग कल करके कमेंट बॉक्स में हमारे उत्तर अवश्य लिखिएगा। अगला सवाल है हमारा, एक संख्या अपने 20% से 40 ज़्यादा है। एक संख्या अपने 20% से क्या है, 40 ज़्यादा है। 20% से 40 ज़्यादा है, तदनुसार वह संख्या होगी। वह संख्या होगी। दोस्तों इस सवाल को जो है आप लोग हल करके इसका उत्तर जो है हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और यहाँ पे हिंट के तौर पर हम उत्तर लिख दे रहे हैं, आप लोग इन विकल्प में देखिएगा कौन सा उत्तर आता है। तो इसमें से हमारा उत्तर आएगा, आप लोग हल करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, गुड बाय।